नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव की तस्वीरें काफी बदल चुकी हैं। 2 चरण जैसे तैसे पूरे हो चुके हैं। अब बारी है तीसरे चरण की, लेकिन उससे पहले ही हर रोज नए तरह से नए तरीकों से एक दूसरे को घेरने का टास्क फुल मोड में आ चुका है। एक दूसरे पर जुबानी जंग के बाद अब लड़ाई हमले पर बनाई है। जी हां, करहल विधानसभा सीट से अखिलेश को टक्कर देते केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पर हमला हो जाता है, जिसके बाद हर तरफ हड़कंप मच जाता है और एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला एक बार फिर दौड़ पड़ता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले 2 चरण तो लगभग शांति से निपट गए, लेकिन तीसरा चरण आते आते माहौल गर्माता जा रहा है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर मंगलवार देर शाम हमला बोला गया। इतना ही नहीं, काफिले पर लाठी डंडों से हमला करने का दावा किया गया है। एसपी सिंह बघेल करहल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं, जहां से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस हमले की पूरी जानकारी देते हुए एसपी बघेल ने अखिलेश यादव पर हमला कराने का आरोप लगा दिया। एसपी सिंह का कहना है कि जिन्होंने उन पर हमला किया वो लगातार अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर हमला कराने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि करहल सीट से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल पर सपाई गुंडों ने हमला किया है। प्रचार के दौरान जब मैं कबरई से अतीकुल्लापुर होते हुए करहल मेरा आने का कार्यक्रम था, चेयरमैन जो संजीव यादव जी इन्होंने किसी के यहाँ चाय पे लगाया हुआ था, कार्यक्रम तो आ रहा था, तो ये करबन और अतीकुल्लापुर के बीच में अचानक खेतों में से लोग निकल कर के आए और उनमें से वो अखिलेश अचानक हमला हुआ। शुरू में हमें लगा हमारे लोग भी ऐसे ही निकल के आ रहे हैं, आजकल इतना समर्थन मिल रहा है, तो अखिलेश भैया जिंदाबाद करते हुए वो एकदम अटैक के मुँह और लाठी डंडे सरिये और अवैध असला उनके हाथों में दिख रहे थे। लेकिन एक आदमी ने कहा कि मैं उमाकांत यादव, मैं बार बार गाँव बोलता हूँ, नगला बदा का रहने वाला हूँ और तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ रहा है जिसने सांसद बनाया था। और फिर उसने कहा बीटू आज बचने ना पाए मंत्री और आज ही इसका चुनाव कराए दे रहे हैं, और हमला कर दिया। अचानक हमारी चूँकि आगे और पीछे वाली गाड़ी में सिक्योरिटी चलती है, जब वो उतरे तो वो फिर भागे और भागते हुए उन्होंने एक फायर किया जो संजय शर्मा की गाड़ी उस समय सामने थी, उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। जनता पार्टी मैनपुरी जनपद में 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सहित सभी 4 सीटों पर ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। इससे बौखला करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा कल भाजपा की राज्यसभा सांसद बहन गीता साक्य जी के ऊपर हमला करवाया, और आज जब करहल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक सभा के बाद मैं वहां से दूसरी सभा के लिए आया। अभी शाम को जब लखनऊ पहुंचता हूं तो मुझे सूचना मिलती है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं प्रत्याशी के साथ साथ, उनके ऊपर सपा के सैकड़ों गुंडों ने हमला कर दिया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। श्री अखिलेश यादव जी बताइए, क्या यही नई सपा है जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो और चुनाव में हार रहे हो, और चुनाव में हारने की स्थिति के बाद ऐसी परिस्थितियां खड़ी करोगे? दूसरी ओर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे। इसी के साथ मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। अनुराग ठाकुर की मांग है कि करहल में हुई घटना पर कड़ी कार्रवाई की जाए। 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है, और वहीं दूसरी ओर ऐसे हमलों की बारिश क्या चुनाव पर असर डाल सकेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।
अगर दूसरे चरण में आजम खान जी याद आ गए तो 5वें छठे चरण में इनको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी याद आ जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी सदा गुंडों के सहारे, अपराधियों के सहारे चुनावों में भय भ्रम फैलाकर और मतदाताओं को प्रभावित करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है। लेकिन हमने चुनाव आयोग से कहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, भारी मतदान हो, सुरक्षा का वातावरण हो और सीसीटीवी कैमरों की देखरेख में हो और ज्यादा से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो।